हेलो दोस्तों, मैं हूं समर। दोस्तों, मुंबई में मप्स बीमारी के लगातार मामले सामने आ रहे हैं और ये बीमारी भी चीन में फैले माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया की तरह ही बच्चों को पकड़ रही है। ऐसे में बच्चों का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी है। अगर समय रहते इस बीमारी का इलाज न किया गया तो बच्चों में बहरे होने या फिर कम सुनाई देने जैसी समस्या हो सकती है। और चिंता की बात यह है कि पिछले 1 महीने में मप्स बीमारी के रोगी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये रिपोर्ट देखना बेहद जरूरी है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि ये बीमारी क्या है, कैसे फैलती है और इस बीमारी के होने से क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। दोस्तों, मुंबई पिछले 1 महीने से मप्स नाम की बीमारी से जूझ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये बीमारी एक वायरस की वजह से होती है, जिसकी वजह से ग्लैंड में सूजन आ जाती है और बच्चों को कम सुनाई देने लगता है। ऐसे में बच्चों को इस बीमारी से दूर रखना बेहद जरूरी है। मुंबई में KEM अस्पताल में पिछले 3 महीनों में मप्स बीमारी के 15 मामले सामने आए हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि जिन बच्चों में वायरस संक्रमण फैला है, उनमें ज्यादातर बच्चों को कम सुनाई देने की शिकायत आ रही है। BMC इस वक्त मप्स बीमारी को देखते हुए घबराई हुई है। BMC के मुताबिक वैसे तो बच्चों में ये बीमारी पिछले 1 महीने से फैल रही है, लेकिन हाल ही में एक 18 साल के शख्स को मप्स बीमारी हो गई, जो कि चिंता का विषय बन गई। BMC ने यह भी कहा है कि हर साल इस बीमारी के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन इस बार मामलों में तेजी बढ़ रही है और मरीजों में इस बीमारी के गंभीर लक्षण होना चिंता होने की बात है। दोस्तों, अब मैं आपको मप्स बीमारी के बारे में बताती हूँ। आखिर क्या है मप्स बीमारी? मप्स एक वायरल बीमारी है जो रूबेला वायरस फैमिली के पैरामायोक्सो वायरस की वजह से होती है। इस वायरल के होने से चेहरे के दोनों तरफ के पैरोटिड ग्लैंड में सूजन आना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से मुंह में लार बनना शुरू हो जाती है। हालांकि इस बार के मामलों में देखा गया है कि जिन बच्चों में ये वायरल फैल रहा है, उन्हें कम सुनाई देने की रिपोर्ट सामने आ रही है। इस बीमारी का समय रहते इलाज नहीं हो पाया तो साथियों, ये बच्चों को बहरा भी कर सकती है। मप्स बीमारी के कारण बच्चों को ज्यादा सर्दी लगना, बुखार आना, लार बनना, गले में सूजन जैसी समस्याएं होना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, अब जरा मप्स बीमारी के तेजी से फैलने का कारण भी समझ लीजिए। मुंबई के डॉक्टर्स के मुताबिक इस बीमारी से ज्यादातर वही बच्चे शिकार हो रहे हैं जिन्होंने बचपन में मप्स की वैक्सीन नहीं ली थी। 8 महीने से लेकर 4 से 5 साल तक की उम्र तक खसरा, मप्स और रूबेला के टीके लगाए जाते हैं। ये वैक्सीन 3 डोज में दी जाती है। अगर ये वैक्सीन ना दी जाए तो बच्चों को आगे चलकर ये वायरस संक्रमित कर सकते हैं। बच्चे को बचपन में ही सभी तरह के टीके लगवाने चाहिए। साथियों, मप्स बीमारी का इलाज करना भी बेहद जरूरी है। इस बीमारी का पता चलते ही संक्रमित बच्चे को तुरंत इलाज की जरूरत होती है। एंटीबायोटिक दवाएं देकर इसका इलाज किया जाता है। अगर इस बीमारी का इलाज समय पर नहीं किया जाए तो बच्चे की सुनने की क्षमता जा सकती है। इसलिए छोटे बच्चों को समय पर इसकी वैक्सीन लगवानी बेहद जरूरी है। दोस्तों, आपने इस रिपोर्ट में देखा कि मप्स बीमारी बच्चों के लिए कितनी गंभीर है। साथियों, इसीलिए बच्चों को शुरुआती टीकाकरण जरूर कराएं ताकि भविष्य में किसी भी तरह का वायरस उन्हें संक्रमित न कर सके। दोस्तों, अगर ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें ताकि कोई भी बच्चा इस बीमारी की चपेट में न आए। शुक्रिया।